औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनरली जब हम लोग लाइफ में चीज़ें होती हैं, कभी कभी हम कोई अच्छे लैंडस्केप के पास होते हैं या कोई अच्छी सीनरी होती है, सनसेट बहुत अच्छा होता है, तो हम लोग फ़ौरन कैमरा निकालते हैं और उसकी एक फ़ोटो खींचते हैं और उसके साथ ही साथ इंस्टाग्राम में या फेसबुक में अपलोड करते हैं कैची लाइफ के कोट के बारे में। एंड देन मैं ये अक्सर देखती हूँ और बहुत कभी कभी बहुत मीनिंगफुल कोट्स होते हैं वो लाइफ के बारे में। लाइक यू नो, आई जस्ट केम अक्रॉस दिस, मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला तो life is short, do stuff that matters, whatever is good for your soul, do that। और अच्छा लगता है हमें, for a moment we reflect कि हाँ ये बात सही है and then we move on। but essentially हमारे life में as such कोई बहुत बड़ा उससे change नहीं आ पाता और ना ही this alone motivates us to do something better। तो मेरा आइडिया ये था कि जब हम लोग कभी ना कभी लाइफ में, या तो जब कोई इंसान जो दिल के करीब होता है उसे खो देते हैं, या कोई बहुत बड़ा लॉस होता है, दुनियावी लॉस होता है, तो हम लोग सोचते हैं इस दुनिया के बारे में कि दुनिया क्या चीज़ है, ये क्यों हुआ हमारे साथ। और कभी कभी जब हम कोई चीज़ बहुत खूबसूरत देखते हैं तब भी हमारी फितरत होती है कि हम लाइफ के बारे में सोचते हैं। बट एज मुस्लिम्स जब हम ये करते हैं तो अक्सर हमारा राब्ता अल्लाह क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, इसमें थोड़ा मिसिंग होता है, क्योंकि हम लोग कुरान को रिड्यूस कर दिए एज अ बुक कि ये हलाल है और ये हराम है और एवरीथिंग कम्स डाउन टू दैट। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम ये कहना चाह रहे हैं कि कुरान इज मच मोर देन दिस। कुरान एक ऐसी किताब है जो हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद भी बता रही है, जो ज़िंदगी के कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स बता रही है और हमें पुश कर रही है एक तरह की ज़िंदगी जीने से। बट क्योंकि कुरान अरबी में है तो एक लैंग्वेज बैरियर है, डेफिनेटली वन बैरियर इज लैंग्वेज। दूसरा, हम समझते हैं कि सिर्फ किरात उसकी करने से जुम्मा के दिन दैट इज इनफ। नो, दैट इज नॉट इनफ। कुरान सिर्फ एक मेडिसिन की तरह नहीं है कि हम ऑटोमेटिकली सिर्फ उसको रट लें एंड इट विल बी फाइन। अल्लाह ताला ने उसे भेजा है नॉट एज समथिंग जिसको हम बिना समझे रटें, बट समथिंग विच अप्लाइज टू आवर हार्ट। दूसरी बात, हम लोग कभी कभी इतना उसे इज्जत देते हैं, इतना मतलब एहतराम करते हैं कि हम उसे छूते ही नहीं है, वो कहीं ऊपर कवर्ड रखी रहती है। द होल आइडिया ऑफ मुस्लिम women coming together and being able to discuss Quran is कि हम छोटा सा पैसेज उठाएं and let's bring it into our lives। हम अपनी ज़िंदगी पे उसे समझें, उसे इस यकीन से समझें कि हाँ ये हक है, और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो इसलिए आज हम लोग ने एक बहुत छोटी सी सूरह चूज करी है, सूरह असर। आई थिंक सबको मेमोराइज होगी, बट इसके जब हम मीनिंग में जाते हैं तो इतना प्रोफाउंड है, इतना डीप है कि देयर हैज बीन लेक्चर्स जो 6-6 घंटे हैं इस पे, और ये सिर्फ 3 आयत है। तो आज हम लोग सिर्फ 3 आयत के बारे में बात करने वाले हैं, सूरह असर की। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत सबसे पहली, वल असर। इसमें अल्लाह ताला कसम खाते हैं एक चीज की। दूसरी आयत है, इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ताला एक प्रोफाउंड स्टेटमेंट देते हैं दुनिया के बारे में। और तीसरी आयत है जिसमें वो बताते हैं कौन लोग हैं जो इससे बच सकते हैं। दैट्स इट, 3 आयत एंड इट्स ओवर। इमाम शाफी कहते हैं कि अगर हमें कहते हैं अगर इस दुनिया अगर कुछ और भी नाजिल नहीं होता, सिर्फ ये सूरह असर नाजिल होती, तब भी ये दुनिया जीने के लिए सफिशिएंट होता। और बहुत सारे हमारे प्रीवियस ट्रेडिशनल स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि सूरह असर इज, तुम कोई भी थीम कुरान में उठा लो, इट विल कम बैक टू थीम्स मेंशन्ड इन दीज 3 आयत्स। इट इज दैट डीप। तो पहली आयत में हम लोग जाते हैं, वल असर, विच इज कसम है जमाने की, या कसम है गुजरते हुए जमाने की, बाय द टाइम। लेट्स स्टार्ट विथ, हम लोग कसम क्यों खाते हैं? यूजुअली जब हम लोग कसम खाते हैं जब हम लोग गुस्से में होते हैं, कसम खाते हैं जब कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है बट लोग उसे इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे हैं, या हम कसम खाते हैं कोई चीज़ जो है, इट इज़ देयर, लाइक जैसे पूछते हैं कि तुम उसने तुम्हें कुछ बोला, तो हम बोलते हैं नहीं नहीं बोला। हम फिर देखते हैं सही में, तो बता रहे कसम खा रहे हैं यार उसने नहीं बोला मुझे ऐसा। तो हम लोग एम्फेसाइज करने के लिए भी खाते हैं। तो when something is important, या when we are angry, या कोई हक की बात होती है, तब इंसान अक्सर कसम खाते हैं। अब हम किस चीज़ की कसम खाते हैं?
जो चीज बहुत मुकद्दस है, जो चीज ताकतवर है, जो चीज सेक्रेड है, ऑ इंस्पायरिंग है। तो वो जब हम लोग कटघरे में खड़े होते हैं, कोर्ट में खड़े होते हैं, तो हमें कुरान पे हाथ रख के कसम खाया जाता है। जब हम लोग कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट होता है तो लोग अल्लाह की कसम खाते हैं। तो अल्लाह ताला कसम खाकर शुरू कर रहे हैं, और अल्लाह ताला किसकी कसम खाएंगे? जरूर कोई ऐसी चीज की जो बहुत ही मुकद्दस है, जो बहुत ताकतवर है, जो मैग्निफिशेंट है। और अल्लाह ताला खाते हैं कसम वक्त की, और सिर्फ ऐसा वक्त नहीं, गुजरता हुआ वक्त। तो अरब में एक ट्रेडिशन था कि उस वक्त माइक नहीं होता था, लाउड स्पीकर नहीं होता था। जब किसी को कोई चीज अनाउंस करनी होती थी तो ज्यादातर पहाड़ पे खड़ा हो जाता था। लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं ना अभी, सुनो सुनो भाई, लोग सुनो, तो उसमें वो लोग कसम से शुरू करते थे ताकि लोगों का अटेंशन उनकी तरफ आए, और वो एक ऐसी चीज की कसम खाते थे जिसके बारे में वो बात करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर नेक्स्ट डे कोई फौज है जो अटैक करने वाली है, तो वो कसम खाएंगे, कसम है आने वाली सुबह की। तो इस तरह से कसम खाते थे, मतलब जो चीज होने वाली है, मतलब सुबह से पहले फौज अटैक करने वाली है, तो वो भी उसके गवाह बनेगा एज अ विटनेस। तो अल्लाह ताला जब कसम खाते हैं वक्त की, और वक्त क्या चीज है? व्हेन वी थिंक व्हाट इज टाइम, टाइम इज समथिंग, एक ही चीज हमें लगता है, एक ऐसी चीज है जो गुजरती जा रही है, जो चीज कभी वापस नहीं आने वाली। एंड अल्लाह ताला खा रहे हैं कसम असर की। वल असर, असर इज ऑल्सो द टाइम ऑफ द डे, जब ये अभी का टाइम है, राइट? जब दिन ढल रहा है, जब चिड़िया वापस अपने उसमें जा रही हैं, जानवर वापस जा रहे हैं, जब लोग दुकानें बंद करने का सोचने लगते हैं, और ये वक्त बहुत जल्दी गुजरता है। आप देखो, असर और मगरिब में कोई डिफरेंस ही नहीं है, बिल्कुल जस्ट पासिस बाय। तो असर का लिटरली मीनिंग होता है टाइम इज रनिंग आउट, वक्त गुजर रहा है। और असीर मतलब जब हम जूस, कोई चीज को स्क्वीज करके निकालते हैं ना, कोई भी चीज का जूस निकालते हैं, तो उसको वो असीर बोलते हैं, उस प्रोसेस को। या कपड़े से हम लोग पानी निचोड़ते हैं, तो किस तरह से पानी निचोड़ रहा है, दैट इज असरा। तो असर बार बार तो कोई चीज जिसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, अल्लाह ताला उसके लिए हमें प्रिपेयर कर रहे हैं, एक ऐसे स्टेटमेंट के लिए जिसके लिए अल्लाह खुद कसम खा रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अल्लाह ताला कोई बात बोलने से पहले कसम खा रहे हैं। इट शोज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, इट शोज दैट there is nothing but truth in it. It shows there's a certain amount of anger in it also, because people, लोग उस बात को यकीन नहीं कर रहे हैं, और अल्लाह ताला इसको emphasize करने के लिए कसम खा के कह रहे हैं। वल असर, जमाने की कसम, जमाने की कसम या वक्त की कसम जो गुजरता जा रहा है। एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है, दैट टाइम इज रनिंग आउट। और फिर लेट्स गो टू द नेक्स्ट आया। अल्लाह सेज दिस प्रोफाउंड स्टेटमेंट, इन्नल इंसान लफी खुस्र। इन्ना, बेशक, इंसान, इंसान, the very word इंसान comes from another word which is नसी, जिसका मतलब होता है जो इंसान जो भूलता बहुत है। तो अल्लाह ताला एक ऐसा वर्ड यूज करे, नसिया, फॉरगेटफुलनेस। तो इंसान का रूट वर्ड ही है कि हम भूलते हैं, आज याद है एक बात, कल भूल जाएंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बेशक इंसान दर हकीकत खसारे में है। तो अगर हम बेशक बोल रहे हैं, इंडीड बोल रहे हैं, तो फिर दर हकीकत या श्योरली, मतलब आप देख रहे हो किस तरह से एम्फेसाइज कर रहा है। इंडीड ऑलरेडी एम्फेसाइज कर रहा है, और लफी यहाँ पे एक ऐसा वर्ड है विच इज अगेन री एम्फेसाइजिंग, इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू कि हम 2 बार कसम खा रहे हैं। दैट इज द लिंग्विस्टिक इक्विवेलेंस ऑफ लफी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये इंसान जो है वो खसारे में है, लॉस में है। खसारा का मतलब होता है ऑल्सो नुकसान, एंड समटाइम्स इट्स ऑल्सो यूज्ड फॉर सफरिंग, कि इंसान इज इन अ स्टेट ऑफ लॉस, एक नुकसान के स्टेट में है। और ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, मतलब दिस इज अ स्टेटमेंट जो अल्लाह ताला इंसान को कह रहे हैं कि तुम एक स्टेट ऑफ लॉस में हो। ओके तो और अब हम कनेक्ट करते हैं असर से, क्योंकि अरब में जैसा ट्रेडिशन था कि हमेशा जिस चीज की कसम खाती थी वो उससे लिंक था। तो लॉस ऑफ व्हाट, किस चीज के नुकसान में है? ओके तो सबसे अपेरेंट क्या चीज है? टाइम के। टाइम जो जा रहा है वो कभी वापस आ ही नहीं सकता। वी आर श्योरली इन अ स्टेट ऑफ लॉस ऑफ टाइम। जो वक्त गुजर चुका है वो कभी आ नहीं सकता। तो बेसिकली अल्लाह ताला हमें फोर्स कर रहे हैं कि रिफ्लेक्ट करने की, देखो वक्त गुजर रहा है, और जो चीज गुजर चुकी है वो तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आने वाली है। और
बेसिकली द होल एम्फेसिस इज कि तुम जो जमाना गुजर चुका है तुम उस पर सोचो, उस पर गौर फिक्र करो कि देखो कभी ओटोमन एम्पायर था, कभी रोमन एम्पायर था, कभी पर्शियन एम्पायर था। एम्पायर्स आते हैं जाते हैं, कोई फिक्स नहीं है। यू आर इन अ स्टेट ऑफ लॉस, चीजें बढ़ती जा रही हैं, हर हार्ट बीट के साथ हम मौत के करीब आ रहे हैं। तो बहुत विविड इमेजरी है कि तुम लफी खुस्र, तो खुस्र का मतलब होता है लॉस, और जब लफी खुस्र इट इज लिटरली ड्राउनिंग इन लॉस, तुम डूब रहे हो लॉस में, दैट इज व्हाट द मीनिंग कम्स। एंड इमाम शाफी बोलते हैं कि इंसान का स्ट्रगल ऐसा है जैसा कोई इंसान जो बर्फ बेच रहा, और उस वक्त तो फ्रिज नहीं होता है, तो सोचिए अगर कोई बर्फ बेच रहा है तो उसे कितना जल्दी अपना बर्फ बेचना होगा ताकि उसे कोई लॉस ना हो। आई मीन उसके सारे एफर्ट जो है वो बर्बाद ना हो, वो वेस्ट ना जाए। और जिंदगी ऐसे ही है, बर्फ की तरह वो पिघल रही है, एंड वी आर ड्राउनिंग इन दैट, दैट इज द इमेज। और इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम इंसान दर हकीकत खसारे में है। और पहला सिर्फ 2 ही आयत है, इसमें टोटल 3 आयत है, और 2 आयत में एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी है कि हम लोग भूलते भी हैं, हम लोग लॉस में भी हैं, और इसको बार बार एम्फेसाइज किया जा रहा है। इन्नल इंसाना लफी खुस्र, ला जो वर्ड है ना, लफी खुस्र, ला which is again used as an emphasis in Arabic. um, so I want this to be clear before we proceed कि हम लोग डूब रहे हैं, we are drowning, literally drowning, वक्त गुजरता जा रहा है, and we are in a state of loss. अब जो खुस्र, लफी खुस्र जो वर्ड है अरबी में, जैसे होता है ना हम लोग बोलते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, तो खुस्र जो है एक नाउन है, उसके अदर यूसेज भी हैं, जैसे खुसरान, खुसरान मतलब होता है अल्टीमेट लॉस, उस लॉस से कोई निकल नहीं सकता। एक और वर्ड होता है खसारा, खसारा मतलब होता है कि तुम ऑलरेडी मुश्किल में हो और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पर अल्लाह ताला जो वर्ड यूज करते हैं हमारे स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए, वो यूज करते हैं खुस्र। खुस्र बिल्कुल बेस फॉर्म होता है, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा लॉस, दैट्स इट, बहुत ज्यादा लॉस। और अगर हम देखें तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये दूसरे रिलीजन में भी रिफ्लेक्ट होता है। जैसे बुद्धिज्म का सबसे पहला प्रिंसिपल है सर्वम दुखम, तो खसीरा का एक वर्ड ये भी होता है सफरिंग, और बुद्धिज्म का सबसे पहला प्रिंसिपल है कि सफरिंग इज द रियलिटी। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ सफरिंग के लिए यूज हुआ हो, यहाँ पे इन स्टेट ऑफ लॉस, लॉस ऑफ टाइम, मतलब इंसान जो है वो इतना इमीडिएट, अपने इमीडिएट में इतना ज्यादा इन्वॉल्व होता है कि जो बड़ी चीजें हैं व्हाट इज अबाउट टू कम, वो दे लूज मीनिंग ऑफ दैट। तो हमें इस बारे में सोचना होगा कि किस तरह से अल्लाह ताला ने, लॉस का ऑपोजिट क्या होता है, गेन, सक्सेस, तो अल्लाह ताला ने जो लॉस है उसको पैसे से, वेल्थ से, कामयाबी से नहीं एसोसिएट किया है। हमारे लिए सक्सेस क्या है, जो अपने टाइम को सही तरह से इस्तेमाल करे, और हमारे लिए लॉस क्या है, जो अपने वक्त को सही से इस्तेमाल ना कर रहा हो। दिस इज द सिंपल मीनिंग। अच्छा, थर्ड आयत में आते हैं, एंड दैट्स द लास्ट आयत। इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमल किए, एक दूसरे को हक की तलकीन किए, और सब्र करने के लिए कहें, उकसाएं। अब सबसे पहला उठाते हैं कि कौन लोग हैं, तो अल्लाह ताला ने पहले सेकंड स्टेटमेंट में कह दिया एवरीवन इज इन स्टेट ऑफ लॉस, सब लोग, लेकिन फिर बोला सिवाय उन लोगों के, इन्नल इंसाना, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो ईमान लाए। अब ईमान का मतलब क्या होता है, ऐसे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे हाँ हमें यकीन है खुदा एग्जिस्ट करता है, बट सिर्फ वो कहना काफी नहीं होता कि हम ईमान लाएं, हाँ अल्लाह एग्जिस्ट करता है, हम ये यकीन करते हैं कि हाँ अल्लाह एक है। सबसे पहले हम इस चीज पे ईमान लाते हैं, तौहीद। फिर हम कहते हैं अल्लाह एक है, उसने हम लोगों को सीधे रास्ते में चलाने के लिए एक मैसेज भेजा है, और उस मैसेज पे हम ईमान लाते हैं जो है कुरान। ये दूसरा एस्पेक्ट है ईमान का। अच्छा, किस पे भेजा कुरान, पैगंबरों पे भेजा, या दूसरी किताबें पैगंबरों पे भेजा, तो हम उन पे भी ईमान लाते हैं जिस पे भेजा, बिकॉज अगर हम उन पे ईमान नहीं लाएंगे तो हम कैसे मानेंगे कि कुरान हक है। तो थर्ड एस्पेक्ट होता है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं जिसने किताब। अच्छा, ये किताब किसके जरिए आई, फरिश्तों के जरिए,
फरिश्तों ने नाजिल करी तो हम उन पे भी ईमान रखते हैं. दैट इज एट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ फेथ. किताब, फरिश्ते, रसूल, तो हम इन सब चीज़ों पे ईमान रखते हैं. और आजकल हम लोग का क्या स्टेट है ना कि हम लोग कहते हैं ओ या वी बिलीव इन गॉड, बट हम कोई स्टैंड नहीं लेते हैं. हम कह देते हैं. किसी को कहना आई लव यू इज नॉट इनफ. वो हमारे एक्शन में भी दिखना चाहिए, वरना फिर तो वो एम्प्टी वर्ड हो गया, है ना. तो अल्लाह ताला, इस दुनिया में हमारा मकसद ये है कि हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करें. और अल्लाह ताला से मोहब्बत करने का ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ बोल दें ओके गॉड आई लव यू. नहीं, ऐसा नहीं है. वो हमारे अमल में दिखना चाहिए कि हम उससे करीबी ढूंढ रहे हैं. हम और वो कैसे ढूंढता है इंसान? अमल, एक्शन के थ्रू. एक्शन क्या है कि हम उसकी इबादत करते हैं. अलग अलग तरीके हैं इबादत के. जिक्र करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अपना अखलाक दुरुस्त करते हैं, तस्किया करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, अपने आप को प्योरीफाई करते हैं ताकि हम अल्लाह से करीब हो पाए. तो एक ही वर्ड अल्लाह ताला ने यूज किया है, जो लोग ईमान लाएं, पर उसके अंदर कितने सारी मीनिंग है. ईमान लाना, किस किस पर लाना, किस तरह से लाना, और हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे दिल में ईमान है? ये कोई फिक्स नहीं होता. ईमान बढ़ता है, कम होता है. तो वो हमें पता चलेगा हमारे अमल से कि हम कितना कितना ऑनेस्टली हम इबादत कर रहे हैं, यकीन कर रहे हैं, फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं. तो पहली बात तो ये हो गई, ईमान लो. दूसरी बात है इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात. सालिहा, सालिहा का बेसिक जो रूट वर्ड है सलाह, उसका मतलब होता है कोई चीज टूटी हुई है ना, उसको जोड़ देना. और सालिहात जनरली यूज होता है अच्छे काम करना. तो अल्लाह ताला ने बहुत सिंपल फॉर्मूला से बताया है कि तुम ईमान लाओ मेरे पे, और तुम बेसिक करो, बेसिक मिनिमम, तुम अच्छे काम करो, डू गुड. जो चीज टूटी हुई है उसे जोड़ दो. दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सालेहा. सालेह बनना. इन अल्लाह ताला हमें जो सालेहून हैं, सालेहीन हैं, उनमें शामिल करें. तो पहली दो चीज हो गई कि अच्छे काम करो, ईमान लाओ. फिर क्या बोलते हैं? वतवासौ बिलहक वतवासौ बिस्सब्र. अच्छा, वतवासौ का जो मतलब होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. वतवासौ का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है म्यूचुअल. म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के लिए. तो अगर हम खड़े होकर सिर्फ आपको हक की तलकीन करने लगे तो ये क्या होगा? इसमें थोड़ा एरोगेंस भी आ जाएगा, है ना, कि मतलब हम ही जानते हैं हक. लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती से एक वर्ड यूज किया है वतवासौ, विच उसका मतलब ये होता है एक दूसरे को हक की तलकीन करो. इसमें कोई एरोगेंस का प्रॉब्लम नहीं है, इंटेलेक्चुअल एरोगेंस का. इसमें है कि बस हम एक दूसरे को कोशिश करें कि हम बेहतर बन सकें. और बहुत अच्छी एक स्टोरी है उमर रज़ियल्लाहु अन्हा की. वो एग्जैक्टली बताएगा कि वतवासौ का मीनिंग क्या होता है. तो एक बार उमर रज़ियल्लाहु अन्हा गुजर रहे थे घर से, और उन्होंने खिड़की से देखा कि एक शख्स है, एक इंसान है जो शराब पी रहा है. तो उसके घर के अंदर जाते हैं और कहते हैं ये हराम है. तो वो इंसान कहता है कि मैंने एक हराम चीज करी, आपने तीन हराम चीज करी. अब सोचो कोई खलीफा है, खलीफा आके कह रहा है और वो इंसान कह रहा है मैंने तो सिर्फ एक हराम किया, आपने तीन हराम किया. पहला, आपने मेरे घर के अंदर झांका. दूसरा, आप मेरे घर के अंदर आ गए बिना मेरी इजाजत के. और तीसरा, आपने ये सोच लिया कि मैं शराब पी रहा हूँ लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है इसका. तो उमर रज़ा अन्हा ने बोला कि तुम सही कह रहे हो, और वहां से वो चले गए. कुछ हफ्ते गुजर गए. फिर उमर रज़ा अन्हा खुतबा दे रहे हैं एक मस्जिद में, और देखते हैं कि वही इंसान जो है वो आके पीछे बैठ जाता है. तो जब खुतबा खत्म होता है, उमर रज़ा अन्हा उठते हैं और उस इंसान के पास जाते हैं और कहते हैं उस दिन के बाद से हम दूसरों के घरों में नहीं देखते हैं, और हमने तुम्हारे बारे में किसी को बताया भी नहीं. ऐसे हल्के से कहते हैं उसे. तो वो इंसान कहता है उस दिन के बाद से हमने शराब भी नहीं पी. तो ये मतलब बतावा सब यही होता है. हम एक दूसरे को अच्छा करने के लिए इंक्लाइन करें, इनकरेज करें, और ऐसा हो कि म्यूचुअल हो, सिंसेरिटी के साथ हो, इखलास के साथ हो. तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? वतवासौ बिल हक. हक के लिए एक दूसरे को मोटिवेट करो, दूसरे को एंगेज करो. तो इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन जहाँ पे सिर्फ हम अकेले अपना अच्छे काम कर लें और अपना ईमान ले आए, दैट इज इनफ. नो, इट इज नॉट इनफ. हमें अपने आसपास के लोगों के साथ हक की तलकीन करनी है. जो सच है, जो हक है, उसके लिए खड़ा होना है. और जब हम हक के रास्ते में खड़े होते हैं तो सबसे सबसे चीज जो हमें जरूरत होती है वो होती है सब्र. क्योंकि जो भी हक बात बोलता है उसके साथ प्रोसिक्यूशन होता है.
अगर आप अभी के स्टेट में भी देख लो, जो लोग डेमोक्रेटिक राइट्स के अंदर हक बात की तलकीन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ ये हक है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है, उनके साथ जुल्म हो रहा है। तो हक के साथ ऑटोमेटिक है कि अगर आप हक बोलोगे तो हमेशा रिएक्शन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो पावरफुल हैं। और उसके साथ अल्लाह कहते हैं तुम सब्र करो, सब्र रखो, और एक दूसरे को सब्र की भी सलाह दो। सब्र के साथ भी वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र बहुत म्यूचुअल है। तो चार हमें सक्सेस के लिए चार चीजें बोली गई हैं, एंड आई रिपीट दैट। यकीन, अल्लाह पे यकीन करो, अच्छे काम करो, एक दूसरे को उकसाओ हक के लिए, और सब्र करो। और देखिए, पहले ये नहीं आ रहा कि पहले सब्र करो फिर हक के लिए, नहीं, पहले हक के लिए बढ़ो और फिर सब्र करो। तो आई जस्ट वांट, ये मैंने नौमान अली खान का सुना था, वो एक इमेजिनेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कुरान में देखा जाए तो बहुत चीजें बहुत ग्राफिक होती हैं, है ना। जब दोज़ख के बारे में बताते हैं तो उसमें भी बहुत स्ट्रांगली बताते हैं, उसका बहुत विविड इमेजरी पेंट होता है। और जब जन्नत के बारे में बताते हैं तो उतना ही सुकून, उतना ही ग्राफिक, उतना ही खूबसूरत इमेज आता है। तो ये किस लिए आता है? ताकि हम, एक ऐसी चीज है, क्योंकि जो चीज हमारे सामने है उस पर यकीन करना बड़ा आसान होता है, वो तो हम देख रहे हैं। पर जो चीज हम देख नहीं रहे हैं बट आने वाली है, दर हकीकत आने वाली है, तो उस पे, उसको बार बार, क्योंकि इंसान है और वो फॉरगेटफुल है, तो वो इमेजरी हेल्प्स। इसलिए आई जस्ट डू एन इमेजरी। आप लोग सब इमेजिन करो कि आप डूब रहे हो और आप बेहोश भी हो। तो दो चीजें हैं, आप डूब रहे हो और आप बेहोश हो। तो सबसे पहले आपको क्या लगेगा कि पहले जितना भी आप बेहोश हो और आप जितना भी अच्छा आप सपना देख रहे हो बेहोशी के हालत में, वो रियलिटी नहीं है। तो सबसे पहले आपको उठना होगा, होश में आना होगा। तो अल्लाह ताला, जब हम ये स्टेटमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इंसान इज इन अ स्टेट ऑफ लॉस, तो हम जितना भी अच्छा सपना देख रहे हैं वी हैव टू कम टू द रियलिटी। और अगर हम डूब रहे हैं और हम बेहोश भी हैं तो हमें होश में आना है, ये सोचकर कि हाँ भाई हम डूब रहे हैं। पहले तो ये एक्सेप्ट करना है कि हम डूब रहे हैं। फिर हमें स्विमिंग आती हो नहीं आती हो, हम क्या कोशिश करेंगे, हम मूवमेंट्स करेंगे, कुछ एक्शन करेंगे, देखेंगे क्या चीज नीचे जा रही है, क्या चीज ऊपर जा रही है, और जो अमल मुझे ऊपर ले जा रहे हैं, जो एक्शंस मुझे ऊपर ले जा रहे हैं, हम वो करेंगे। तो दैट इज डूइंग गुड थिंग्स। लेकिन जब हम ऊपर जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं, जब ऑलमोस्ट हम बिल्कुल ऊपर पहुंचने वाले हैं, हम देख रहे हैं कि मेरे पैर में रस्सी बंधी है और वो नीचे से कोई और इंसान है जो डूब रहा है, उसके साथ बंधी हुई है। तो अब हमको वापस नीचे आना है और उसको भी जगाना है, भाई जागो। और जब वो जागे तो फिर देखना है कि और भी कोई है जिससे बंधा हुआ है, उसे भी जगाना है। दिस इज द इमेजरी कि अगर वल अस्र, अल्लाह ताला कसम खा के कोई चीज कह रहे हैं तो आप खुद होश में आओ, हेलो। आप दूसरों को भी उकसाओ, और अकेले, जो हम लोग बोलते हैं ना, आर पाथ टू सैल्वेशन, सब, सॉरी, आर पाथ टू सैल्वेशन सबका अलग अलग होता है। तो हमारा सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है कि हमारा ईमान लाने से हो जाएगा, नहीं, हमें उसके साथ अच्छे काम करने हैं, लोगों को उकसाना है हक के लिए और सब्र के लिए। सो दैट्स द इमेजरी आई वांट यू टू, आई वांट टू एंड दिस विद। प्लीज कीप इन माइंड, आप सबसे पहले आते हो, आप खुद को इम्प्रूव करना है, फिर दूसरों से इंगेज करना है। और ये ऑप्शनल नहीं है, इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स समथिंग वी हैव टू डू। और अब ये सोचें कि अगर अब हम ये सूरह पढ़ते हैं नमाज में, और ये सूरह अब जब हम समझ कर पढ़ते हैं, तो इज़न्ट इट थेराप्यूटिक? जब हम नमाज में खड़े होते हैं और हम बोलते हैं वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लजीना आमनु व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र, सिवाय वो लोग जो ईमान लाए। तो हम बार बार चेकलिस्ट बनाते हैं ना अपना, हम इन चारों लोग में हैं कि नहीं है कि नहीं है। तो ये बहुत थेराप्यूटिक एक्सपीरियंस है। और नमाज का मकसद ही है ताकि हम अपने आप को रिमाइंड कर सकें ये रियलिटी के बारे में, क्योंकि दुनिया है इस तरह की है कि हम खो जाएंगे इस दुनिया में अगर हम सिर्फ दुनिया को देखेंगे। तो हमारे छोटा भी प्रॉब्लम ना, अगर हम पर्सपेक्टिव में नहीं देखते हैं, बहुत बड़ा लगता है। जैसे कोई भी चीज आप देख लो, आज आप सुबह से कोई किस चीज के बारे में टेंशन ले रहे हो, और फिर आप सोचो कि अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं जमाने की, और इस जमाने में कितना कुछ हो रहा है। अल्लाह ताला इज रिमाइंडिंग कि एम्पायर्स आ रहे हैं, गिर रहे हैं, बट जो अल्टीमेट रियलिटी है उसे कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि अल्टीमेटली वी हैव टू गो टू अ प्लेस जहाँ पे हमें अल्लाह के सामने जवाब देना है। सो ये चीज को याद करके वी हैव टू गो ऑन इन लाइफ। दिस इज व्हाट आई वांट टू एंड विद।
जज़ाकल्लाह। एंड हमको इसके साथ कंट्रीब्यूशन ये देना है कि हमने जो भी चीज़ें बोली हैं ये सब नेट में अवेलेबल हैं। जो स्लाइड्स भी हैं वो भी मेरे नहीं हैं। स्लाइड्स के लिए भी अल्लाह ताला उनको जज़ा दें जो ये बनाए हैं। जो लोग ये बना रहे हैं मुझे नेट से मिला है, और जो चीज़ अच्छी लगी हो प्लीज़ उसे ले लें। अल्लाह ताला उसे हमारे दिल में उतारे, हमें बेहतर इंसान बनाए, हमें सालेह इंसान बनाए, हमें ईमान वाला बनाए, हक़ की तलकीन करने वाला बनाए। और जो चीज़ मैंने गलती करी हो अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे और उसकी उसकी सज़ा मुझे ना दे। बस आई विल एंड विद दिस।